हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक की। जैसा कि हमने 11th क्लास में पिछले टॉपिक्स में कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और वो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना किसी चीज को, और यूनिट्स मतलब उसके मात्रक। मात्रक मतलब जिस चीज में उसे नापते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, चीनी को किलोग्राम में नापते हैं, तो इस तरीके से वो मात्रक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें होती है फिजिकल जिनको आप देख सकते हो और उनको माप सकते हो, तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चों में। नंबर 1 मैग्नीट्यूड मतलब नंबर की, एंड नंबर 2 उसकी यूनिट की, उसके मात्रक की। तो क्वांटिटी जो बनती है वो दो चीजों से बनती है, नंबर एंड यूनिट। नंबर मींस मैग्नीट्यूड एंड यूनिट मींस आप समझते हो मात्रक, और क्यू मतलब क्वांटिटी। तो लिखा हुआ है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, तो दो टाइप्स की क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप की क्वांटिटी, पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मास, उसकी सिंगल यूनिट होती है किलोग्राम, उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा टाइम, टाइम की सेकंड। एंड तीसरी बात करें हम तो लेंथ, लेंथ को मीटर में नापते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती, तो अपने आप में ही मतलब एक सिंगल क्वांटिटी में ही या सिंगल फॉर्म में ही ये रहती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल लिखे हुए लेंथ, मास एंड टाइम। ये सिंपली एक ही यूनिट पर अपनी डिपेंड करती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती। ड्राइव्ड क्वांटिटी पे आते हैं। ड्राइव्ड के नाम से ही पता लग रहा है, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड मतलब बनना। और कोई भी क्वांटिटी जब बनती है तो उसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का यूज होता है, यानी दो यूनिट या दो से ज्यादा यूनिट्स का यूज होगा। तो यहां पर देखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे वर्क, वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि फार्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स भी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास और एक्सेलरेशन पर। किसी बॉडी का अपना मास होगा, उसमें जब आप एक्सेलरेट कराओगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट से वो क्या बनेगी? फोर्स बनेगी, एक्सेट्रा, और बहुत सारी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं, यूनिट को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं। तो यूनिट को बेसिकली हम तीन टाइप से पढ़ते हैं। नंबर 1 सीजीएस यूनिट, नंबर 2 एफपीएस यूनिट, एंड नंबर 3 एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट। तो ये तीन यूनिट है आपकी, और इन तीन यूनिट्स के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी यूनिट बेटा? सीजीएस यूनिट। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको डीपली नहीं देखना। सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापे, मास को ग्राम में नापे, ये मास है आपका, और टाइम को सेकंड में मेजर करें, ये आपका टाइम है। तो जिन क्वांटिटी में या जिन यूनिट्स में हम सेंटीमीटर यानी लेंथ, मास मतलब ग्राम, टाइम मतलब सेकंड, इन तीनों चीजों का जिसमें हम यूज करेंगे उसको हम सीजीएस यूनिट बोलेंगे। नंबर 2 को अगर देखा जाए तो नंबर 2 है आपका एफपीएस यूनिट। जब हम एफपीएस यूनिट की बात करते हैं तो एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, और एस मतलब होता है सेकंड। तो इसमें भी सेम है, लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम को सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं, लेंथ को फुट, यानी आपने देखा हो कितने फुट का है भाई, तो
इस तरीके से हम बोल देते हैं, तो मीन्स लेंथ को मेजर कर रहे हैं। पाउंड आपने रेसलिंग वगैरह देखा होगा, रेसलिंग में जो वेट मेजर होता है या किसी भी रेसलर का वेट जो होता है वो पाउंड में होता है, उसके मास को मेजर किया जाता है पाउंड में। और टी मतलब टाइम को सेकंड में मेजर करना है। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है ये एमकेएस यूनिट। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि इसको एसआई यूनिट बोलते हैं और पूरे वर्ल्ड में इसी यूनिट का यूज होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है इसे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, लेंथ, मास एंड टाइम, यानी लेंथ को मीटर में नापे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ऐसे यूनिट को हम एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट बोलते हैं। और हम इन्हीं दो यूनिट्स का ज्यादातर यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का या फिर एमकेएस यूनिट का। तो आप ध्यान से देख लें इन टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से पढ़ें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर्स को आप बार बार देखते रहें, समझते रहें, ताकि आपको पता लगता रहे कि किस तरीके से आगे की चीजें होंगी, क्योंकि ये पूरा बेस है आपका। तो आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।